Hello learners, welcomes you all on our YouTube channel Success with Economics। आज हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इससे पहले हमने टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, कार्डिनल जो यूटिलिटी है, कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस से कंज्यूमर थ्योरी का जो पार्ट है उसको हमने अच्छे से इसमें डिस्कस किया था, जिसके हमने टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता, ये कंसेप्ट देखे थे विद डायग्राम। आई होप आपने वो वीडियो देख ली है और आपको बहुत अच्छे से क्लियर भी है वो। तो उसका नेक्स्ट पार्ट जिसमें हम करेंगे द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की घटती हुई सीमांत उपयोगिता का नियम। सो लेट्स स्टार्ट। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। एज पर दिस लॉ अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन फ्रॉम कंज्यूमिंग एवरी एडिशनल यूनिट। एक वस्तु की जब एडिशनल यूनिट हम लेते हैं तो इससे हमारा जो टोटल कंजप्शन है उसमें चेंज आता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगी जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होगी। इससे पहले भी हमने डायग्राम में देखा था। लेकिन जब मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो हो जाती है तो उसके बाद जो टोटल यूटिलिटी है वो स्टार्ट करती है गिरना, और वहाँ पर फिर मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। तो अजम्पशन क्या रहेंगी इसकी? अजम्पशन है ये देखिए, अजम्पशन हमारी हैं कंज्यूमर टू बिहेव रैशनली, की विवेकशील है। कॉन्टीन्यूस कंजप्शन, एक वस्तु का जब लगातार कंजप्शन करते हैं तब ये ऐसा होता है कि उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो कम होती चली जाती है। स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट है, मेजर यूटिलिटी को मापा जा सकता है। रीजनेबल क्वांटिटी कंज्यूम करता है कंज्यूमर। जो मनी की मार्जिनल यूटिलिटी है वो कांस्टेंट है। इनकम प्राइस ये भी कांस्टेंट है। कोई टेस्ट और प्रेफरेंस में भी चेंज नहीं आ रहा। एक्सेप्शन भी दे रखे हैं, इनको हम आगे पढ़ेंगे। अजम्पशन आप देखिए, एक बार और बता दी कि जो कम्युनिटी हम यूज़ कर रहे हैं अगर उससे मिलने वाली यूटिलिटी कम होती चली जाती है तो एक कंडीशन क्या है कि वो होमोजीनियस कम्युनिटी होनी चाहिए। एक कॉन्टीन्यूस लगातार होना चाहिए कंजप्शन। कोई फैशन, नेचर, प्रेफरेंस, इनमें कोई चेंज ना हो। ऑल द यूनिट मस्ट बी यूनिफॉर्म, सारी की सारी जो यूनिट हैं वो एक जैसी होनी चाहिए। तभी ये रूल काम करता है कि जब एक जैसी चीज़ को कॉन्टीन्यूसली हम कंजप्शन प्रोसेस में लेके आते हैं तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी हमारी एक लेवल के बाद कम होती चली जाती है। ये यहाँ पर ये दिखा रखा है जो डिमांड कर्व है कंज्यूमर का, उसको किस तरीके से डिराइव किया गया है कार्डिनल अप्रोच में। जहाँ पर ये देखिए इक्विलिब्रियम कहाँ होगा कंज्यूमर का, जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स। तो ये देखिए मार्जिनल यूटिलिटी है कि जब हम एक एक्स्ट्रा यूनिट लेते चले जाते हैं तो उससे मिलने वाली हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है ये कम होती जा रही है। और ये देखिए अगर प्राइस किसी वस्तु का कम होता चला जाता है तो उससे मिलने वाली जो प्राइस कम होगा तो हमें एडिशनल उसकी यूनिट खरीदेंगे, और जैसे जैसे एडिशनल खरीदेंगे तो उससे मिलने वाली जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है ये कम होती चली जाती है। जो आपको बोला गया है वही मैंने यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। तो यही है, आप देखिए एक बार यहाँ बता देती हूँ कि जैसे जैसे हम एक्स्ट्रा यूनिट लेते चले जाते हैं तो उससे मिलने वाली जो हमारी यूटिलिटी है ये एक लेवल के बाद क्या हो जाती है, कम होती चली जाती है, फिर जीरो और फिर नेगेटिव हो जाती है। इस तरीके से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स। लिमिटेशन क्या रहेंगे, एक्सेप्शन क्या रहेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के? इन केस ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स द मोर ऑफ ए पर्सन ड्रिंक लिक्विड द मोर ही लाइक्स इट। मतलब जब एक आदत लग जाती है तब यहाँ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी वाला कंसेप्ट फेल हो जाता है। हम जितना ज़्यादा उस चीज़ को, जिसकी आदत होगी, जितना ज़्यादा उसको लेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा होता है। रेयर कलेक्शन, कि कोई चीज़ बहुत ही रेयर हो, बहुत ही कम मिलती है। पोजेशन ऑफ सेकंड डायमंड विल पुश अप द मार्जिनल यूटिलिटी। आपको एक डायमंड मिल गया, उसके बाद एक और मिल गया, एक और मिल गया, एक और मिल गया। अब ये थोड़ी ना कहोगे कि बस अब इससे मिलने वाली यूटिलिटी हमारी कम हो गई, अब और मन नहीं करता। डायमंड तो देखो जितने मिल जाए उतने ही कम है। एप्लीकेशन टू मनी, मनी द मन, जो मोर मनी द मैन हैज़ द ग्रीडली ही इज़ टू गेट एडिशनल यूनिट ऑफ इट। इट इज़ ट्रू दैट मोर मनी द मैन हैज़, यानी कि जितना ज़्यादा पैसा एक आदमी के पास होता है उतना ही ज़्यादा वो एक्स्ट्रा यूनिट लेने के लिए और लालची हो जाता है। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी गिरती है बट कभी भी जीरो नहीं होती। ये इसकी एक्सेप्शन है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी करेंगे, जिसको गोसेन का सेकंड लॉ भी कहा जाता है। और ये जो अभी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी किया है इसको गोसेन का फर्स्ट लॉ बोलते हैं। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।